सभी पेंशन प्राप्त करने वाले बंधुओं को नमस्कार। देखिए साथियों, हाल ही में कैबिनेट में जो बैठक हुई थी, वहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जी ने एक अहम फैसला लिया है। पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। साथ ही यदि आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन ले रहे हैं तो आपको ये बड़े बदलावों के बारे में जानना जरूरी है, ताकि आसानी से आप आने वाले समय में पेंशन ले सकें। और यदि आप पेंशन नहीं ले रहे हैं और पेंशन में आप आवेदन करना चाहते हैं तो भी आपको ये बड़े बदलाव जानने जरूरी हैं। देखिए, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला, 3 नए बड़े नियम जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं। और इसके अलावा साथियों, आपकी जो बकाया पेंशन है, यानी कि एक तो मई की पेंशन और इसकी जो पिछले महीनों की जो पेंशन बकाया है, वो आपको एक साथ 5150 रुपये यहाँ पर एक मुश्त मिलने वाली है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन वालों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जानते हैं संपूर्ण जानकारी। देखिए साथियों, राजस्थान कैबिनेट मीटिंग। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार यानी कि 22 मई की देर शाम को कैबिनेट में एक बैठक हुई थी। और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला पेंशन नियमों में बदलाव को लेकर है। सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव के साथ ही लोगों को राहत भी दी है। देखिए, पेंशन में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, पहले अपन ये जानेंगे। तो राजस्थान में पेंशन नियमों यानी कि 1996 में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। जो ये नियम था पेंशन का, जो 1996 में बना हुआ था, इसमें 3 बड़े बदलाव सरकार ने हाल ही में किए गए हैं। इसके तहत पहला बड़ा बदलाव कौन सा है? दिव्यांग बच्चों को हर 3 साल में विकलांगता प्रमाण पत्र देने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। जो दिव्यांग भाई बंधु थे और जो पेंशन के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र हर 3 साल में देते थे, तो अब उनको लिए केवल एक बार ही उनको विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा। अब उन्हें केवल एक बार ही ये सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। हर 3 साल में इस सर्टिफिकेट आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। दूसरा जो बदलाव है वो है, पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से सालाना जीवित प्रमाण पत्र देने की जो है वो छूट होगी। यानी कि आपके मोबाइल में अब एक एप्लीकेशन होगा और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप जीवित होने का जो प्रमाण पत्र है अपने मोबाइल से घर बैठे ही आप वहाँ पर जमा करवा सकते हैं, जिसको अपन लाइफ सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके अलावा तीसरा और अहम जो बदलाव किया गया है वो है, अब नॉन गजेटेड ऑफिसर्स भी अपनी एसएसओ आईडी से साइन इन करके किसी पेंशनर का जीवित होने का जो प्रमाण पत्र है वो जारी कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप गजेटेड ऑफिसर से ही अपना जो पेंशन का जो आवेदन है, जो आपका जीवित प्रमाण पत्र है, उसको आप वेरीफाई कराएं। आप नॉन गजेटेड ऑफिसर से भी ये काम करवा सकते हैं। जहां पहले 2 गजेटेड ऑफिसर्स के साइन जरूरी होते थे, वहां पर अब केवल एक गजेटेड ऑफिसर के साइन से भी इसको मान्यता मिलेगी। तो ये भी आपको एक बड़ी राहत सरकार के द्वारा दी गई है। देखिए, कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण निर्णय जो 22 मई 2026 को हुआ था, उसमें यह बताया गया है कि भाई राजस्थान सिविल सेवा पेंशन का जो नियम है 1996 उसमें संशोधन किया गया है। नियम 67 के तहत अब विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं, उन बच्चों को स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र केवल एक ही बार उनको प्रस्तुत करना होगा और वो जीवन भर जो है पेंशन का लाभ लेते रहेंगे। आप आगे भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पेंशनर को मोबाइल ऐप से जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मिलेगी सुविधा। साथ ही अराजपत्रित कार्मिक भी जारी कर सकेंगे जीवन का प्रमाण पत्र। इसके अलावा विशेष योग्यजन बच्चों को स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र एक बार ही प्रस्तुत करना होगा। ये 3 बड़े बदलाव आपके लिए लागू किए गए हैं, तो आपको जानना जरूरी है। आगे देखिए, राजस्थान में पेंशन नियमों में हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव और संशोधन लागू किए हैं। जैसे कि सामाजिक सुरक्षा, इसमें वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन आते हैं। इसके बारे में एक अपडेट बताया गया है कि आपकी जो बढ़ी हुई पेंशन है, राजस्थान सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को अब बढ़ा करके 1450 रुपये प्रति माह कर दिया गया है और कई लोगों के जो है ये पैसे आ भी चुके होंगे। इसके अलावा सत्यापन से राहत,
दिव्यांग नागरिकों को बार बार मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की परेशानी से मुक्ति मिल गई है। अब उन्हें हर 3 साल में जो प्रमाण पत्र है वो जमा नहीं कराना होगा, केवल एक बार ही उनको जमा कराना होगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें आगे भी मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो भी पेंशन लेने वाले भाई बंधु हैं उन तक शेयर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।